आप सबने ये वीडियो तो देखी होगी जहाँ पे दो बच्चे जो मैती कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनकी जान जा चुकी है। पर ये जो एथनिक क्लैश चल रहा है मैती एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में, ये उसका पहला वायलेंट आउटकम नहीं है। ये सब मई 2023 से शुरू हो चुका था। पर इससे पहले हम मणिपुर की ज्योग्राफी को समझते हैं तो हमें चीजें और अच्छे से समझ आएगी। मणिपुर के सेंटर में है इम्फाल वैली, जहाँ पे 10% ऑफ लैंड है, वहीं पे मैती कम्युनिटी रिसाइड करती है। उसके सराउंडिंग में है 90% ऑफ लैंड, जहाँ पे हिल्स है, वहां पर कुकी एंड नागा कम्युनिटी रिसाइड करती है। अब जब हम मैती कम्युनिटी की बात करें तो वो 53% ऑफ पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। वो पॉलिटिकली भी डोमिनेट करती है क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा है। अब क्योंकि वो प्लेन्स में रहते हैं तो उनके पास बेटर फैसिलिटीज, बेटर स्कूल, बेटर एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके पास एससी एंड ओबीसी का स्टेटस भी है। पर जब हम कुकी कम्युनिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी में आते हैं और वो 40% ऑफ पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उनके पास है एसटी का स्टेटस, उनके पास है जॉब्स एंड रिजर्वेशन की फैसिलिटीज। अब उनके पास ये जो बेनिफिट है उसके कारण वो कहीं भी मणिपुर में कहीं भी लैंड को सेल या परचेज कर सकते हैं। पर ये जो बेनिफिट है ये मैती कम्युनिटी के पास नहीं है। वो हिल्स वाले एरिया में ना तो लैंड को सेल कर सकते हैं ना परचेज कर सकते हैं, और यही बनता है कारण उन दोनों के बीच में क्लैश होने का। तो जब 2023 में ये सब हुआ तो मैती कम्युनिटी ने ये डिमांड किया कि उनके पास भी एसटी स्टेटस होना चाहिए, एसटी रिजर्वेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट में उन्होंने ये चीज सामने रखी और हाई कोर्ट वालों ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि इस चीज को कंसीडर किया जाए। पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारे दंगे हुए और इसी चीज में कुकी कम्युनिटी ये बोलती है कि मैती कम्युनिटी को ये स्टेटस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसके वजह से वो कुकी कम्युनिटी के बीच में आके उनका डेमोग्राफिक और कल्चरल थ्रेट बन सकती है और साथ ही में उनके लैंड को ऑक्यूपाई कर सकती है, जो उनके लिए एक अच्छी बात नहीं। इतने सारे महीनों में बहुत सारे गांवों को जला दिया गया है, बहुत सारे औरतों के साथ अत्याचार हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है उनके साथ, कोई भी सेफ नहीं है। ह्यूमैनिटी यहाँ पे फेल हो चुकी है और बहुत सारे इलीगल वेपन्स को फिर से रिकवर किया गया है। बहुत सारे लोग, करीबन 60,000 से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अब वो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं इतने महीनों से। और अब हम गवर्नमेंट के एक्शन को देखते हैं कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने इंटरनेट को शट डाउन किया है और इम्फाल और बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में, करीब के डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने कर्फ्यू लगाया है और आर्मी को डिप्लॉय किया गया है।